और गलत तरीके से गलत लोगों को, दागी लोगों को मंत्री बनवाया। कोई कहीं से 3 जिला से 3 मंत्री हो गया, कहीं से कुछ भी नहीं है। एक अपर कास्ट से डिप्टी सीएम जरूर होना चाहिए था, क्योंकि उसकी संख्या बहुत अधिक थी। टोटल जीते हुए में लगभग 50% लोग अपर कास्ट के लोग ही है। सुशील मोदी यहाँ बड़े पर्सनालिटी थे जो बीजेपी को एकजुट करके यहाँ रखते थे, उनको यहाँ से ये कर दिया गया। नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, सब जो बहुत ही योग्य, समझदार और ये वरिष्ठ नेता थे, उनको किनारे कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आज कैबिनेट का विस्तार हुआ है और विस्तार का ये फैसला पहले भी आसान नहीं रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच लंबी खींचतान रही है। जिस तरह से देरी हुई उसको लेकर तो कम से कम परसेप्शन यही है, लेकिन विस्तार के बाद भी राह आसान नहीं है बीजेपी जेडीयू की। एक तरह से कहें कि नाराज़गी सुलग रही है या फिर बगावत सुलग रही है। बीजेपी के विधायक हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, कम से कम बिहार प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, वो असंतुष्ट हो गए हैं या फिर नाराज़ बताए जा रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करने आप पहुंचे हैं। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर नाराज़गी की वजह क्या है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आपको लेकर सुबह से ये खबर आ रही है कि आप नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं। नहीं, मेरा नाराज़गी कोई व्यक्तिगत नहीं है, नाराज़गी कोई पार्टी से भी नहीं है। कुछ खास नेताओं से नाराज़गी है जिनकी जिम्मेवारी थी यहाँ संतुलित मंत्रिमंडल बनवाना और उसमें जातीय समीकरण पर ध्यान देना, क्षेत्रीय समीकरण पर ध्यान देना, योग्यता पर ध्यान देना। उन्होंने नहीं करके अपने टोटल पार्टी को चंगुल में रख के यहाँ बिहार के पार्टी को, और गलत तरीके से गलत लोगों को, दागी लोगों को मंत्री बनवाया। कोई कहीं से 3 जिला से 3 मंत्री हो गया, कहीं से कुछ भी नहीं है, पूरा कमिश्नरी खाली है। और ये को जो एक अपर कास्ट से डिप्टी सीएम जरूर होना चाहिए था, क्योंकि उसकी संख्या बहुत अधिक थी। टोटल जीते हुए में लगभग 50% लोग अपर कास्ट के लोग ही एमएलए थे, तो उसमें कम से कम एक डिप्टी सीएम जरूर बनाना चाहिए था, वो नहीं बनाया। और योग्य लोगों को मंत्री नहीं बनाया, कहीं नए लोगों को। नीतीश मिश्रा इतने योग्य थे, इतने बड़े परिवार, ये एक फैमिली से आते थे जिनकी फैमिली की पहचान थी। जगन्नाथ मिश्रा जी, ललित नारायण मिश्रा जी के परिवार से आए, उनकी पहचान थी, उनको नहीं बनाया मंत्री। सुशील मोदी यहाँ बड़े पर्सनालिटी थे जो बीजेपी को एकजुट करके यहाँ रखते थे, उनको यहाँ से ये कर दिया गया। नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, सब जो बहुत ही योग्य, समझदार और ये वरिष्ठ नेता थे, उनको किनारे कर दिया गया। और उसके बदले में एकदम अनुभवहीन और कोई विचारधारा वाले नहीं, जिनका कोई जनाधार प्रभाव नहीं है, उनको बनाया गया मंत्री। इसलिए मेरी नाराज़गी इसके लिए। आप कह रहे हैं कि अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाया गया है। जमा खान बीएसपी के एकमात्र विधायक जो जेडीयू में चले गए, उनको मंत्री बनाया गया है। और उनके बारे में जो जितनी मेरी समझ है, जो जानकारी है, 307 का एक केस भी है उन पर। इसको लेकर भी नाराज़गी है क्या? नहीं, हम तो मेन बोलेंगे बीजेपी के बारे में, क्योंकि हम बीजेपी में है, बीजेपी से है, तो जेडीयू के बारे में तो हम नहीं बोल सकते हैं क्या किया उन्हें, क्रिमिनल को बनाया, जो बनाए। लेकिन ये बीजेपी तो अपने को साफ सुथरा पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी सबके काफ़ी इस पर ध्यान देते हैं। अमित शाह काफ़ी ध्यान देते हैं इस पर कि पार्टी स्वच्छ हो, साफ़ सुथरी हो। लेकिन गलत उन लोगों को गलत पिक्चर देके, गलत ये करके, गलत और उनके ये में नाम एक लोग गलत लोगों को मंत्री बना दिया। आपको लगता है कि जिस तरह से सुशील मोदी को केंद्र में भेज दिया गया, बिहार से उनकी विदाई हो गई एक तरह से, जिस तरह से उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, डिप्टी सीएम वो नहीं रहे, वो फैसला ठीक नहीं था पार्टी के? अगर वो होते तो ज़्यादा मजबूती से सरकार चलती? अब रहते आते अच्छा रहता। हम उनको केंद्र में भेज दिया गया, अब तो हाईकमांड का ये था, उसमें बहुत कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सुशील मोदी योग्य व्यक्ति थे, उनके सब्स्टिट्यूट लोग नहीं हो सकते। तो चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद हो, चाहे वो रेणु देवी हो, सुशील मोदी का विकल्प इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई विकल्प उनके दूर से कोई विकल्प नहीं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को उम्मीद थी कि वो मंत्री बनेंगे, क्योंकि बड़े नेता रहे हैं, लगातार जीत कर आते रहे हैं।
और लगातार जीत कर आने वाले कई लोगों को मंत्री बनाया गया है, या फिर आपसे जिनका कम राजनीतिक अनुभव रहा है, जैसा कि आपका आरोप है, उनको भी मंत्री बनाया गया है, पहली बार जीत कर आए लोग मंत्री बने हैं? नहीं देखिए, हम अपने बारे में कुछ नहीं, हमको कोई दावेदार हमको बनाया नहीं बनाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छे लोगों को बनाते तो पार्टी मजबूत होती, पार्टी और सुदृढ़ होती। एक आखिरी सवाल है, क्या इसको नाराज़गी माने, बगावत माने, या फिर आपने बस अपनी बात कह दी है, या फिर इसको पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी रखेंगे? नहीं, पार्टी सुधारने वाला कदम है मेरा। पार्टी सुधार इस दर्जनों एमएलए मेरे बात से सहमत है, और पार्टी को सुधारने की बात है। ये गलत निर्णय, गलत परंपरा बनाने से बचने की बात है, पार्टी को मजबूत करने तो की। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के दर्जनों विधायक ऐसे हैं जो पार्टी के फैसले से सहमत नहीं है, असंतोष है, नाराज़गी है? हाँ, नाराज़गी है, काफ़ी लोगों में नाराज़गी है, सब लोग ही मेरी बात से सहमत हैं। तो चलिए, हम ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से बात कर रहे थे, विधायक हैं पार्टी के, बीजेपी के, और नाराज़गी की खबरें आ रही है सुबह से, चूँकि जिस तरह से मंत्रिमंडल का फैसला लिया गया है, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बीजेपी कोटे से जिनको जगह दी गई है उनको लेकर नाराज़गी है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से हमने बातचीत की है। इस इंटरव्यू में बहुत बहुत इतना ही, धन्यवाद।